आज हम बाबूबढ़ी विधानसभा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बाबूबढ़ी बहुत ही पावरफुल धरती है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। मैं मतलब डीप एनालिसिस करने से पहले एक शॉर्ट थोड़ा परिचय दे देता हूँ आपको और वहाँ से कैसे-कैसे नेता निकलते हैं और वो कितना आगे तक जाते हैं। सबसे पहले 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र के 3 नेता विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। तीनों जीतते हैं और तीनों जो है बिहार सरकार के मंत्री बनते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब वो तीनों कौन हैं? और आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक ही विधानसभा से 3 नेता कैसे हो सकते हैं? तो सुनिए। पहले जो एट प्रेजेंट वहाँ के थे मतलब कपिल देव कामत, जो कि बाबूबढ़ी विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे, जीते और पंचायती राज मंत्री बने थे। दूसरे घंघौर, जो कि बाबूबढ़ी प्रखंड में गांव आता है, पंचायत आता है, वहां से विनोद नारायण झा हैं, जो चुनाव लड़े और पीएचईडी मंत्री बने। बीजेपी से लड़े थे, बेनीपट्टी से, यानी हैं बाबूबढ़ी के ही, लेकिन बेनीपट्टी में जाके चुनाव लड़ते हैं और जीते थे, मंत्री बने थे। अभी भी वो विधायक हैं, मंत्री नहीं है लेकिन विधायक हैं एट प्रेजेंट बेनीपट्टी में। तीसरे लक्ष्मेश्वर राय, जो कि हमारे बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। वो लौखा जाकर के लड़ते हैं, वहां से जेडीयू के टिकट पे जीतते हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री बनते हैं। तो देखा आपने कि एक ही विधानसभा क्षेत्र का 3 नेता 3 अलग अलग जगहों से लड़ते हैं, जीतते हैं और तीनों मंत्री बनते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं बाबूबढ़ी के धरती में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, वो पावर है कि वहां से जो जीतता है वो मंत्री बनता है। लेकिन फिलहाल में हमारी वर्तमान जो विधायक हैं वहाँ पे मीना कुमारी, वो मंत्री तो नहीं बन पाई हैं लेकिन वो विधायक हैं। चलिए कुछ इतिहास पर हम नज़र डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1977 में यहाँ से देव नारायण यादव चुनाव जीते थे। 1980 में महेंद्र नारायण झा जीते थे कांग्रेस से। 1985 में गुणानंद झा जीते थे, जो कि मेरे गांव से थोड़े ही बगल के हैं, मवाही के थे, कांग्रेस से जीते थे। फिर 1990 में देवनारायण यादव जीतते हैं। 1995 में देवनारायण यादव जीतते हैं। 2000 में देवनारायण यादव जीतते हैं। 2003-2005 में उमाकांत यादव जीतते हैं। 2005 अक्टूबर में कपिल देव कामत जीतते हैं। 2010 में उमाकांत यादव जीतते हैं और 2015 में कपिल देव कामत फिर से जीतते हैं, जिस बार पंचायती मंत्री भी बने थे, पंचायती राज मंत्री भी बने थे। और जो मैंने जिक्र किया था कि 2015 में 3 विधायक बावड़ी से लड़े थे और तीनों मंत्री बने थे, तो वो 2015 का ही टर्म था। 2020 में मीना कुमारी जीती हैं यहाँ से। कुछ वोट पे हम ध्यान दे देते हैं। लास्ट इलेक्शन यहाँ पे 2020 में हुआ था, तो मीना कुमारी को वोट आए थे 77,367। उमाकांत यादव, जो कि ऑब्वियस सी बात है सेकंड पोजीशन पे थे, उनको आया था 65,111। महेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि आरएलएसपी से लड़े थे, उनको आया था 11,691। अमरनाथ प्रसाद, जो कि लड़े थे लोजपा से, और उनको आया था 9,793। 5वें स्थान पे कोई कैंडिडेट नहीं था, नोटा था। यानी कि बाकी जितने भी कैंडिडेट्स वहां से लड़े थे, वो उन सबसे ज्यादा वोट नोटा को आया था। नोटा को आया था 4,983 वोट्स। बाकी मैं नाम ले लेता हूँ जो भी लड़े थे उनका। शिवनंदन मंडल, महानारायण रॉय, शालिनी कुमारी, मनोज झा, विश्वनाथ रॉय, विद्यासागर मंडल, अनिल कुमार यादव, राजकुमार सिंह। तो सारे लोग लड़े थे। वर्तमान की वहाँ की सिनेरियो क्या है, वो उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर एनडीए ये सीट जेडीयू को देती है, तो वहाँ पर एक भारती मेहता है जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, वो चाह रही हैं कि मुझे टिकट मिले। और सिटिंग एमएलए तो वहाँ की मीना कुमारी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका ज़्यादा चांसेस है। तीसरे एक वहाँ से जो कि जदयू के ही हैं, उनका नाम है वासुदेव कुशवाहा, तो वो भी रेस में है। अब देखिए इन तीनों में से किसे मिलता है। एनडीए की तरफ से बीजेपी को अगर वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो फिर रणधीर खन्ना, जो कि काफी चर्चित हैं और सबसे आगे हैं, जिला पार्षद हैं वर्तमान में प्रेजेंट में, वो वहां से। अगर हम बीजेपी में और कोई बात करें, तो दूसरा एक नेता है, बड़े लंबे लंबे हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। लेकिन एक और लदनिया तरफ के हैं, वो बीजेपी के ही नेता हैं, वो भी चर्चा में हैं। अगर हम बात करें जनसुराज की, तो जनसुराज में राघव कुमार झा हैं, सुनील कुमार मंडल हैं और गणेश यादव हैं। इन तीनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। बात अगर हम करें आरजेडी की, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बार आरजेडी और वीआईपी जो है वो एक है। तो अगर यह सीट आरजेडी
आरजेडी को मिलती है फिर तो उमाकांत यादव सबसे प्रबल दावेदार हैं। दूसरे स्थान पर विपिन यादव जो कि मेरे दोस्त हैं, जिला पार्षद भी हैं, वो भी हैं। और तीसरे में वंदना कुमारी हैं जो कि रिटायर्ड टीचर हैं, आई थिंक वो भी हैं। और भी बहुत तमाम नेता हैं आरजेडी में। शोभाकांत राय हैं एक, वो भी हैं, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तमाम नेता हैं जो कि वहां से आरजेडी के विधायक प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आरजेडी को ना मिलके वीआईपी को मिलती है, फिर कहीं ना कहीं वीआईपी मधुबनी से लड़े थे सुमन कुमार महासेठ, वीआईपी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़े थे सुमन कुमार महासेठ झंझारपुर से। उनका जो है प्रबल दावेदारी कहीं ना कहीं वहां मजबूत दिखाई दे रही है। अगर महागठबंधन बाबूवढ़ी जो है वीआईपी को देती है तो फिर उमाकांत यादव आई थिंक, जैसा कि पहले भी वो लड़ चुके थे, हाँ समाजवादी पार्टी से वो लड़ चुके थे इससे पहले भी। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया कि ये उनका देवनारायण यादव के वो जमाई है, 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, और उनके ससुर देवनारायण यादव बावड़ी के फर्स्ट विनर हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, और उसका खमियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। 30,000 वोट तकरीबन जो है उन्होंने काटा था साइकिल छाप के, यानी समाजवादी पार्टी के नाम पे वो लड़ सकते हैं अगर उनको नहीं मिलता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लालू तेजस्वी का जो है एक सीट नुकसान हो सकता है यहाँ से। और हम बात करेंगे बीजेपी के बारे में मैंने बात किया, जेडीयू के बारे में मैंने बात किया, जनसुराज के बारे में मैंने बात किया। बात करते हैं अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यानी कि जो अमरनाथ प्रसाद शाह हैं, जो कि एलजेपी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़े थे। अगर उनको भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो लड़ सकते हैं, क्योंकि 10,000 तक के तकरीबन उनको वोट आया था। तो उनकी भी जो है निगाहें बावड़ी में है कि अगर कहीं से कोई संयोग बना तो मैं वहां से लड़ सकता हूं। बाकी आरएलएसपी जो कि अब अपना नया पार्टी वो बना चुके हैं, उनसे रंजीत कामत जो कि अभी पचरुखी के उनकी पत्नी है, मुखिया हैं और मेरे मित्र हैं, और वो अभी जिला अध्यक्ष हैं। इतिहास रहा है कि जो उनके पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा है उनको टिकट मिलता ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बावड़ी से रंजीत कामत भी उपेंद्र कुशवाहा के दल से विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं। निर्दलीय में अगर हम बात करें तो अभी मनोज झा हैं जो कि सबसे चर्चित हैं, पावरफुल हैं, और बीते कुछ महीने में या साल भर में कह लीजिए कि उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी में अगर कोई कोई दमदार है तो वो वहां से मनोज झा भी हैं, और भी बहुत सारे नए चेहरे आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इतने ही हैं, इसमें से बहुत आगे आ भी सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो आना चाहते हैं, आप लोग जरूर हमसे संपर्क करिए, और हमारे साथ एक पॉडकास्ट अपना दीजिए, इंटरव्यू दीजिए आप हमें मिथिला टीवी न्यूज़ के माध्यम से। आपकी बातों को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सभी को मेरा बाबूवढ़ी विधानसभा का ये डीप एनालिसिस? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कुछ त्रुटि हुई होगी तो माफ करिएगा। बाकी आगे आप किस विधानसभा क्षेत्र का जो है डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं मिथिलांचल में, जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।